राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। फरवरी महीना ये कोई साधारण महीना नहीं है। 13 फरवरी को विजया एकादशी है। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि मनाई जाएगी। और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आप इस विजया एकादशी के दिन कठिन व्रत या बड़े अनुष्ठान करें या ना भी कर पाए, परंतु गाय माता को एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और शत्रुओं का भय दूर हो जाएगा। हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति विजया एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन पूरा भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी विजय एकादशी का व्रत करके भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले सागर पार करने का मार्ग प्रशस्त किया था। और इस विजय दिलाने वाली तिथि पर अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला दें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है, यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस विजया एकादशी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को विजया एकादशी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। विजया एकादशी का नाम ही विजया है, यानी जो आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाए। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश और शत्रुओं पर विजय सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और संकल्प को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। खासकर विजया एकादशी ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और हार को जीत में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। विजया एकादशी के दिन गौ सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गौ विश्वस्य मात्र, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है। विजया एकादशी का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है
क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने एकादशी का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दे, खासकर गाय को। अब तक आपने जो सुना वो समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि विजया एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में विजय नहीं मिलती थी। वो जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे दुर्भाग्यशाली कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वो वन में एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप तेरी विजय में बाधा बन रहे हैं। तू फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का आश्रय ले। ऋषि ने कहा, विजया एकादशी का व्रत और गौ सेवा वह अस्त्र है जो दुर्भाग्य को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और श्री हरि का ध्यान किया है। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गईं। जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में विजयी होने लगा। जानते हैं बिना देर किए उपाय के बारे में। विजया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को अगर विजया एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट केस, शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को यदि विजया एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्र